अभी सुबह पंजाब अपने पैसों से वहां पर आटा सस्ता करेगा। जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। पूरन में जो ग्रिड स्टेशन है 132 केवी का, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो 3 महीने में बन जाए। जो नौजवान जो पढ़ रहे हैं वो हाथ खड़ा करें। मैं आपको यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का मैं तोहफे का ऐलान करता हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। 2 दिन में पंजाब और केपी में आटे की कीमतें यकसा करने का वादा। बशाम में जलसे से खिताब में कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आटा सस्ता ना दिया तो अपने कपड़े बेचकर सस्ता आटा दूंगा। वजीर आजम का बशाम के लिए 2 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। बशाम में मेडिकल कॉलेज के क़याम और पोरन में कायम ग्रिड स्टेशन 3 महीनों में फाल करने का अज़्म। पिछले 4 सालों में इस मुल्क का भट्टा बैठ चुका है, मईशत तबाह हो गई है। अब अपनी तकरीरों में 4 साल कारकर्दगी की एक बात नहीं करता कि मुझके पल्ले है कुछ नहीं, खजाना खाली कर गया, कर्जे हैं। हमारी मखलूत हुकूमत है, दिन रात इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, अपनी जान लड़ा देंगे, पाकिस्तान को कायदे आजम का पाकिस्तान बना के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं सोया रहा और ये गरीब आवाम तड़पती रही, ऐसा नहीं होगा। शहबाज शरीफ जागेगा और आप सोएंगे और आप आराम से सोएंगे इंशाअल्लाह। पीटीआई ने 4 साल में मुल्क का भट्टा बिठा दिया, करप्शन और नाअहली की इंतहा कर दी, खजाना खाली कर दिया, महंगाई उरूज पर पहुंचा दी, गरीब से दवा छीन ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तनकीद, कहा साबिक़ा हुकूमत ने हमारे मंसूबों पर तख्तियाँ लगाने और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने के सिवा कुछ नहीं किया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है, लेकिन आखिर कब तक हम भीख मांगेंगे। सब्ज़ हिलाली परचम की सरबलंदी के लिए मेहनत करनी होगी। हम कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए जान लड़ा देंगे। हमें बड़ा फ़ायदा है, ख़ास तौर पे गैस का। आगे हमने उनसे तय किया कि तेल 30% कम कीमत पे हमें तेल मिल रहा था, तो इसके ऊपर वो नाराज़ हो गए। यहाँ मिल गए हमारे मीर जाफर और मीर सादिक। जुलाई अगस्त में मैं समझ गया था कि कुछ हो रहा है। ये हुकूमत के लोग चले, इनको 2 नारे लगेंगे हर जगह, गद्दार और चोर। इम्पोर्टेड हुक्मरान दुनिया में जहां जाएंगे लोग उन्हें गद्दार और चोर कहेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का दावा। ओवरसीज पाकिस्तानियों से वीडियो लिंक खिताब में कहा, चीन और रूस से ताल्लुकात की वजह से अमरीका मुझसे नाराज हुआ। अमरीका को आज़ादाना फैसले करने वाली पाकिस्तानी हुकूमत की आदत नहीं है। रूस से हमें सस्ती गंदम और 30% कम कीमत पर तेल मिल रहा था। हमारी हुकूमत साजिश के तहत तब गिराई जब मुल्क तरक्की कर रहा था। कौम तैयार रहे, हुकूमत के खिलाफ 20 मई के बाद इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। इमरान खान पाकिस्तान में तबाही मचा कर गया है, तोशा खान को उसके जराइम साजिश की आड़ में छुपाने नहीं देंगे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का बयान, कहा न्याजी हुकूमत ने मईशत को डुबो दिया, गरीब आवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया। शहबाज शरीफ दिन रात मईशत ठीक करने के लिए कोशा है, हुकूमत की अनथक कोशिशों के समरात जल्द सामने आएंगे। यानी हमें आज़ाद हुए 74 साल हो गए हैं। इसने कल वहाँ से जो है वो हमारी आज़ादी का जो है वो सफ़र शुरू किया है। मेरा ख्याल है कि वो दुरुस्त कहा जा रहा है कि ये फरा गोगी की जो है वो रिहाई या उसकी आज़ादी का जो है इसने सफ़र का आगाज़ किया। इमरान खान कारकुनों को उकसाने से बाज रहे वरना खुद भी नहीं बचेंगे। हमें भी कारकुनों को कहना पड़ेगा कि बदतमीज़ों की मरम्मत करें, इन्हें जूते पड़ेंगे तो इंसान बनेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वार्निंग। तंज किया कि जेल को ससुराल और हथकड़ियों को जेवर कहने वाले शेख रशीद अब जमानतों के लिए चक्कर लगा रहे हैं। फरा गोगी की आज़ादी का मार्च खूनी होने की धमकियां दी जा रही हैं। वाज़े कर दिया कि शेख रशीद मार्च खूनी होने का बयान वापस ले ले वरना वो बाहर नहीं निकल सकेंगे। आज के दिन उसका मंशियात फरोशी का केस था
और कह रहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तारीख से फारग कर दो क्योंकि मैं वज़ीर दाखिला बन गया हूँ। हजूर, ये मुल्क तशवीशनाक हालात में जाने जा रहा है। मैं कह चुका हूँ 31 मई तक अहम डेट है। जितना तशद्दुद करना है कर लें, आज ही उठा लें, घबराने वाले नहीं। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद की राना सनाउल्लाह को ललकार। कहा मुस्लिम लीग नून अपनी औकात पर आ गई है, हम पर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, मुल्क तशवीशनाक हालात की तरफ जा रहा है। PTI की मकबूलियत इंतहा तक पहुँच चुकी है। 31 मई तक मुल्क में इलेक्शन नागुज़ीर हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा बलीगुर रहमान गवर्नर पंजाब नामजद। वजीर आजम ने समरी सदर ममलिकत को इरसाल कर दी। वजीर आला हमजा शहबाज की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। पंजाब में पार्ट शेयरिंग से मुतालिक तबादला ख्याल। हमजा शहबाज का कहना है कि इत्तेहादी हमारे दोस्त और भाइयों की तरह हैं। इमरान खान ने खुद पर जैकेट पहन रखी है, इसके एक एक डाके को बेनकाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट रात को ना खुलती तो मुल्क बनाना रिपब्लिक होता। मुआशी मसाइल का हल सिर्फ शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात में है। अशतर असाफ अटॉर्नी जनरल मुकर्रर, वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। चेयरमैन वापडा मुजम्मिल हुसैन ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। IG मोटरवे पुलिस इनाम गनी भी ओहदे से फारिग। ग्रेड 21 के खालिद महमूद को IG मोटरवे का आर्जी चार्ज मिल गया। वजारत इत्तलात ने MD PTV आमिर मंजूर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। वजारत इत्तलात के एडिशनल सेक्रेटरी मुबश्शिर तौकीर क़ायम मक़ाम MD PTV मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध में पानी के शदीद बहरान पर इजहार तशवीश। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह के हमरा सक्खर बैराज का दौरा। कहा गुज़श्ता 20 साल से पानी के मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। दादू किनाल की डिमांड 4% है, लेकिन पानी की फराहमी बिल्कुल नहीं। नारा किनाल पर पानी चोरी रोकने के लिए रेंजर्स को दरखास्त की है। मुटियारी बदीन नवाबशाह में फसलों को नुकसान का खतरा। हुंजा में शश पर ग्लेशियर पिघलने से हसनाबाद नाला बिफर गया। शारा कराकरम को शदीद नुकसान। पाकिस्तान और चीन को मिलाने वाला मरकजी पुल दरिया बुर्द, नाले के दोनों अतराफ जेर काश ज़मीनें और मकानात तबाह। नाले के अतराफ एमरजेंसी नाफिज, बर वक्त घरों को खाली करा लिया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मकामी आबादी और सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम का मुतालबा। पाकिस्तान ने पहली इमदादी खेप अफगानिस्तान पहुंचा दी। 100 खेमे, 2 टन आटा, 1 टन चावल, 450 किलो चीनी शामिल। दूसरी खेप 9 मई को भेजी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की मोरो में दरगाह हाफिज़ अली मुराद मस्त की दरगाह पर हाज़री। आसिफ ज़रदारी ने दरगाह पर फूल चढ़ाया और फातिहा ख़ानी की। मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए भी दुआ। आमिर लियाकत की तीसरी बीवी ने तलाक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। दानिया बीबी ने तनसीख निकाह, हक महर और नान नफका का दावा दायर कर दिया। आमिर लियाकत पर नशे में धुत होकर तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्जाम। अदालत ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को 7 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। कराची की मकामी अदालत में दुआ ज़हरा के मुबैना अगवा से मुतालिक केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर ने अबूरी चालान जमा करा दिया। कम उम्री की शादी और सहूलतकारी की दफात शामिल। मुलजिम ज़हीर अहमद निकाह खां और 2 गवाहान मफरूर करार। सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट की दफात भी शामिल। और इमरान खान की बतौर कप्तान हमेशा तारीफ की, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ करना हक है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान शाहिद अफरीदी का सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद पर जवाब। वीडियो पैगाम में कहा कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने की मुबारकबाद दी तो जानता था कि मुझ पर तनकीद होगी। कौम को पैगाम दिया कि एक दूसरे से इख्तलाफात रखें, लेकिन उसे नफरत में ना बदलें।